माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। जैसा कि मैंने आप लोगों से शुरू में कहा था कि ये चैनल हमने प्रैक्टिस सेट के लिए बनाया है। इसमें ग्रामर पढ़ाने का उतना ज़्यादा पर्पज़ नहीं है, कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ा देंगे, लेकिन इसका मेन पर्पज़ था आप लोगों को ग्रामर की प्रैक्टिस कराना। ठीक है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज एरर का सेशन शुरू कर रहे हैं। और एरर में देखो सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आएंगे। नाउन की एरर होगी, प्रोनाउन की एरर होगी, एडजेक्टिव की, एडवर्ब की, प्रीपोजिशन की, कंजंक्शन की, आर्टिकल की, इन सब की एरर होगी। प्लस उसी में कुछ क्वेश्चन एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी कुछ एरर्स पूछी जाती हैं, वो इंक्लूड होंगे। एरर का सेशन ख़त्म होने के बाद इम्प्रूवमेंट इन्हीं सारे टॉपिक्स पर, फिर इसमें फिलर के क्वेश्चन भी इन्हीं सारे टॉपिक्स पर होंगे। ये सारे ख़त्म करेंगे। अच्छा, साथ में जो मॉक टेस्ट वाला सिस्टम चल रहा है वो मॉक टेस्ट चलता रहा, वो कैब भी वीकली आपको मिलती भी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करने का हमारा प्लान था वो टॉपिक वाइज आज शुरू कर रहे हैं। और आज पहला टॉपिक उठाया है हमने नाउन। ठीक है, तो नाउन पे हमने कुल 100 एरर्स का क्वेश्चन बनाया है। ठीक है ना, 100 क्वेश्चंस की हैं, एरर्स के क्वेश्चन हैं, जिसमें से आज हम लोग करेंगे 50 क्वेश्चंस। तो 50-50 के 2 सेशन हम लोग करने जा रहे हैं नाउन पर। जब एरर ख़त्म कर लेंगे नाउन की तो फिर प्रोनाउन की, फिर ऐसे ही आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो हाँ, एक बात और आपको बतानी थी कि जिन लोगों ने अभी PDF डाउनलोड करके इसको सॉल्व नहीं किया है, तो जिनको PDF हम सेंड नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, जो मेरे कॉन्टैक्ट में नहीं हैं, जो चैनल सब्सक्राइब किए हैं और उनके पास नोटिफिकेशन जाती है, वो बताएं तो वो अब कैसे PDF पाएंगे कैसे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का भी लिंक है, और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ये सारे के सारे PDF अपलोड हो जाते हैं पहले से ही। तो जिन्होंने नहीं सॉल्व किया है वो डाउनलोड कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। और हाँ, इसके पहले आप ये वेट मत करिएगा कि मैं नाउन के रूल्स पढ़ाऊँगा उसके बाद। ये प्रैक्टिस सेशन चालू है बेटा, इसमें रूल्स वगैरह नहीं पढ़ाएंगे, सीधे आप प्रैक्टिस करो मेरे साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग डिस्कशन। और डिस्कशन में देखिए, ये शुरुआत के 6-7 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। लिखा है द फिशेज कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। अब इसमें जो फिशेज लिखा हुआ है आपने पढ़ा होगा कि फिश का प्लूरल नहीं होता। ठीक है ना, फिश सिंगुलर और प्लूरल में एक ही जैसा होता है। ठीक, अगर आप फिशेज यूज करते हैं तो किस केस में करेंगे? फिशेज एक कंडीशन में यूज़ होता है जब आप फिश की वैरायटी बता रहे हो। तो जैसे कोई ये कहता है कि उसके एक्वेरियम में 3 तरह की फिशेज हैं, तब आप कहेंगे 3 फिशेज। ठीक है, 3 फिशेज मतलब 3 वैरायटी ऑफ फिश हो जाएगा। और प्लूरल में फिश की फिशेज नहीं होती है, तो यहाँ वैरायटी का सेंस नहीं है, संख्या का सेंस है। तो संख्या में 1 फिश है तो भी अ फिश होगा, 10 फिश हैं तब भी क्या होगा, 10 फिश, ना कि 10 फिशेज। क्लियर हो गई बात? अगला आ जाओ। द इंडियन टीम डिफीटेड द श्रीलंकन टीम। इतने तक में तो कोई एरर नहीं है। बाय एन इनिंग, तो गलती यहाँ पर हो गई, इनिंग। देखिए, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एस लगा तो रहता है लेकिन वो सिंगुलर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे इनिंग जो होता है ना, ये गलत वर्ड होता है, इनिंग में एस लगाना होगा। जैसे सेविंग्स है, सराउंडिंग्स है, इनिंग्स है, अर्निंग्स है, तो ये कुछ वर्ड होते हैं जिनमें लास्ट में एस लगा ही रहता है। ठीक है ना, ऐसे ही एक वर्ड है अर्निंग। तो अर्निंग कुछ नहीं होता, एक्चुअली अर्निंग एक गलत वर्ड है, अर्निंग्स कहोगे तब पूरा होगा वो। ठीक है ना, नाउन के फॉर्म में। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दिस न्यूज़ हैज़ बीन पब्लिश्ड इन वन ऑफ द एस्टीम्ड न्यूज़पेपर ऑफ द कंट्री। देखो बच्चा, जब यहाँ वन ऑफ द लगाए हो तो ये नाउन प्लूरल होना चाहिए। कोई भी फ्रैक्शन कोई भी भिन्न हो जाती है, 1 ऑफ, 2 ऑफ, 3 ऑफ, 4 ऑफ, कुछ भी लगाओगे, 1 ऑफ द के बाद जो भी आप नाउन यूज करोगे वो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। ये बात याद रखना, आगे भी कई बार मिलेगा। तो ये लिखा है 1 ऑफ द, तो 1 ऑफ द में एडजेक्टिव क्या हो गया, एस्टीम्ड, और न्यूज़पेपर में क्या लगना चाहिए था, एस। तो ये होता है 1 ऑफ द एस्टीम्ड न्यूज़पेपर्स ऑफ कंट्री, तो न्यूज़पेपर्स गलत है। ठीक है, अगला आ जाओ। सी प्रोवाइडेड मी विद 2 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशंस। अब ये इंफॉर्मेशंस लिखा है, ये एक ऐसा नाउन है जिसको आप प्लूरल नहीं बना सकते हो। इसी की कैटेगरी में और कौन से नाउन है, जैसे इंफॉर्मेशंस है, इंफॉर्मेशंस है, एडवाइस है, वर्क है, नॉलेज है, लगेज है, बैगेज है, पोइट्री है, सीनरी है, फर्नीचर है। तो इन सब में एस कभी नहीं लगाता, भूल करके भी। एडवाइसेस कभी नहीं होगा, इन्फॉर्मेशंस कभी नहीं होगा, इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं, ये प्लूरल कभी नहीं बनाए जाते, अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं ये।
अगला वर्ड ले लो, द हिंदूज, द सिख्स, द क्रिश्चियंस, द मुस्लिम्स, ठीक है ना। आगे लिखा है ऑल आर ब्रदर्स, देखो ब्रदर्स लिखा हुआ है तो यही गलती है। गलती क्या है इसमें, देखिए ब्रदर के दो प्लूरल होते हैं, ठीक है ना, ब्रदर के दो प्लूरल होते हैं। एक ब्रदर, इसी ब्रदर में एस लग जाता है तो ब्रदर्स हो जाता है। एक प्लूरल इसका होता है ब्रेदरन, BRETHREN। तो ब्रेदरन जानते हो कब यूज किया जाता है, ब्रदर का प्लूरल है ये तब यूज किया जाता है जब हम एक बिजनेस से रिलेटेड लोग, जैसे मान लीजिए कि किसी मार्केट में कपड़े की दुकान है, कपड़े की एक दुकान शुक्ला जी की है, एक ठाकुर साहब की है, एक वर्मा जी की है, एक खन्ना जी की है, ठीक है, एक जमील भाई की है। तो ऐसे इतने लोग हैं, तो अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग मतलब लोगों की दुकानें हैं। तो वो दुकानदार बंधु, सब दुकानदार भाई होते हैं ना, तो दुकानदार सब में एक भाईचारा होता है, उस वाले भाई को कहते हैं ब्रदरन, और ये प्लूरल में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ ब्रदर्स जो लिखा होता है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब, तो ये ब्रदर्स नहीं, यहाँ ब्रेदरन होगा। क्लियर हो गई बात, आगे चलो। तो 5 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, आज हम लोगों को 50 क्वेश्चन करना है, ठीक है, ध्यान रखना। छठवां क्वेश्चन है, माई मदर्स ब्रदर्स वाइफ हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ हैप्पीनेस क्लब, ठीक है। माई मदर्स ब्रदर्स वाइफ, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि डबल अपॉस्ट्रोफी बैक टू बैक नहीं लगता। सेंटर क्या है, माई मदर्स ब्रदर्स वाइफ। अच्छा बताओ जरा रिलेशन में क्या होंगी, माई मदर्स ब्रदर्स माँ के भाई की पत्नी, तो क्या हो गया, माँ के भाई की पत्नी मतलब मामा की पत्नी, तो रिजल्ट क्या आया, ये मामी, ठीक है। अच्छा मैं रिश्ता नहीं निकलवा रहा था, अब मालूम है रिश्ता निकाल लेंगे। यहाँ गलती जानते हैं क्या है, देखिए माय मदर में भी अपॉस्ट्रोफी लगा और ये ब्रदर में भी अपॉस्ट्रोफी लगा, तो दो अपॉस्ट्रोफी बैक टू बैक नहीं लगते हैं, ग्रामर में गलत होता है। तो करना क्या पड़ेगा, ये वाला पीछे वाला हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटेगा ये हटेगा ऐसे, द वाइफ ऑफ हो गया। अब ये माय मदर्स ब्रदर ये उठा लीजिए, द वाइफ ऑफ माय मदर्स ब्रदर, अब एक अपॉस्ट्रोफी बचा है, ठीक है, ये होगा, इस तरह बनाया जाएगा। तो एरर कहाँ है ये तो पता चल गया ना, माय मदर्स ब्रदर्स वाइफ, ये गलत है। इसका इम्प्रूवमेंट क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा द वाइफ ऑफ माय मदर्स ब्रदर। क्लियर, ठीक है। 7वें पे आ जाओ, द टी पॉट्स हैंडल। टी पॉट क्या होता है, देखो इसमें अपॉस्ट्रोफी लगा है और टी पॉट एक निर्जीव वस्तु है, निर्जीव वस्तु में अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाया जाता है, उसमें ऑफ लगता है। तो ये जो सेंटेंस बनेगा, जो करेक्शन होगा, तो क्या होगा, द हैंडल ऑफ टी पॉट, क्या होगा, द हैंडल ऑफ टी पॉट, ये ऐसे बनेगा। क्लियर हुई बात। अब आ जाओ 8वें पर, द जेंट्रीज ऑफ द सिटी। ये देखो जेंट्रीज गलत है, पूरा सेंटेंस हम जा नहीं रहे हैं, पढ़े होंगे आप लोग, हमको सीधे सीधे एरर पे आना है। तो जेंट्रीज लिखा है, जेंट्रीज देखो एक कैटेगरी होती है ना, नाउन की एक कैटेगरी होती है, जो कुछ वर्ड होते हैं जो हमेशा प्लूरल में ही होते हैं। इसी वाली कैटेगरी में एक वर्ड आपको पता होगा, पहले से पुराना वर्ड है, ये पीपल है। इसी कैटेगरी में एक वर्ड आता है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में एस थोड़े लगाते हैं, ये तो प्लूरल ही होता है। इसी कैटेगरी में आता है पुलिस, ये प्लूरल ही होता है। अच्छा इसी में जानते हैं, इसी में जेंट्री है, नोबिलिटी है, पिजेंट्री है, टेनेंट्री है, पोल्ट्री है, कैटल है, वर्मिन है, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। तो जेंट्री ऑलरेडी प्लूरल है, ऑलवेज प्लूरल है, इसमें IES लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो जेंट्री ऑलरेडी प्लूरल होता है, जेंट्रीज नहीं किया जाएगा इसका, तो ये गलत हो गया जेंट्रीज करके। बीइंग बिलीवोलेंट इन नेचर, कोई आदमी है बड़ा परोपकारी है, बिलीवोलेंट होने का मतलब वो परोपकारी है बहुत। ही डोनेटेड 10,000 रुपीज़। तो देखो जब 10 के बाद ये थाउजेंड्स वगैरह जो लिखा जाता है ना, एक कंसेप्ट समझिएगा आप लोग, जैसे कहीं लिखा है डजन, ठीक है ना, डजन लिखा हो, 100 लिखा हो, ठीक है, 1000 लिखा हो, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, करोड़, इस तरह के कोई वर्ड लिखे होते हैं। ये सब क्या है, गिनती की यूनिट है ना। जब हम लोग कोई चीज़ गिनते हैं तो वो दर्जन में आ सकता है, ठीक है, सैकड़े में, हज़ार में, लाख में, करोड़ में, मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, इन सब में आ सकता है। तो अगर इन सब के पहले, जैसे डजन है, 100 है, इन सब के पहले कोई संख्या आ जाती है, ध्यान रखना,
कोई संख्या आ जाती है तो इनमें एस कभी नहीं लगाया जाता, और अगर इनके पहले संख्या नहीं आती है तब इनमें एस लगा सकते हो। जैसे कहना हो लाखों लोग तो आप बोलेंगे मिलियंस ऑफ पीपल, लेकिन कहना हो 5 लाख लोग तो 5 मिलियन पीपल, 5 मिलियंस पीपल नहीं होगा, तब 5 मिलियन पीपल। मिलियन के पहले अगर आपने डेफिनेट नंबर लगाया है तो आप उसको प्लूरल में नहीं लिखेंगे। क्लियर हुई बात? तो यही है कि ही डोनेटेड 10,000 रुपीज़। 10 क्या है, नंबर आ गया, अब आप 1000 में एस नहीं लगाएंगे, 10,000 रुपीज़ बोलेंगे। तो एरर किस में है? सी में। चलो 9 क्वेश्चन कर चुके, और ये रहा 10वां क्वेश्चन, माई सिस्टर इन लॉज। देखो माई सिस्टर इन लॉज, दो चीज़ें होती हैं, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, तो मैं ज़रा यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप देखिएगा। कुछ जैसे लिखा हो, पहले कंपाउंड नाउन की मैं बात कर लेता हूँ। जैसे कहीं लिखा हो सिस्टर इन लॉ, ठीक है ना, ऐसे लिखा सिस्टर इन लॉ, ठीक। मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ सिस्टर इन लॉ। तो इसमें एस लगाने के लिए हम दो चीज़ें यूज करते हैं ना, या तो प्लूरल की केस में एस लगाएं, अपॉस्ट्रोफी बनाना है, या पजेसिव के केस में। तो ध्यान रखना कि अगर पजेसिव बनाना है तो यहाँ लास्ट में कामा लगा के क्या लगाना पड़ेगा? एस। ये हो गया पजेसिव बनाना है तो। और अगर प्लूरल बनाना है ना तो ये सिस्टर में प्लस एस होगा। प्लूरल ये यहाँ पे बनता है और पजेसिव यहाँ पे बनता है। अब यहाँ सेंस देखो कौन सा है। माई सिस्टर इन लॉज, आगे लिखा हु लिव इन बेंगलोर, आगे लिखा है कि हैव नॉट कम टू विजिट अस। ये हैव क्या है? प्लूरल है। तो इसका मतलब ये माई सिस्टर इन लॉज प्लूरल है। प्लूरल होने का मतलब यहाँ लॉ में नहीं, फिर कहाँ लगाना चाहिए? सिस्टर में एस लगाना चाहिए। ये होता माई सिस्टर्स इन लॉ, ठीक है ना। तो आपका आंसर कौन सा हुआ? इसमें ए हुआ। समझते रहिएगा, इसमें रूल्स का एक्सप्लेनेशन भी मैं करता चल रहा हूँ। आगे लिखा वी गॉट टू सी मैनी ब्यूटीफुल सीनरीज। अब ये जो सीनरीज लिखा है अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, जिसमें वो आया था इन्फॉर्मेशंस, तो सीनरीज भी उसी कैटेगरी का है। बहुत से वर्ड हैं जैसे सीनरी, जैसे इन्फॉर्मेशंस मैंने कहा था, इन्फॉर्मेशंस नहीं होता, फर्नीचर्स नहीं होता, बैगेजेस नहीं होता, एडवाइसेस नहीं होता, वर्क्स नहीं होता, वैसे ही सीनरीज नहीं होता, पोइट्रीज नहीं होता। तो ये सीनरी होगा, सीनरीज नहीं होगा। अगला वर्ड है आफ्टर ब्रशिंग माई हेड। मैंने अपने हेड को ब्रश किया तो उसके बाद आई फाउंड माई हेयर्स लॉन्ग एनफ टू टच माई नीज। मैंने देखा कि मेरे बाल इतने लंबे हैं कि मेरे घुटनों को टच करते हैं, तो माई हेयर्स लिखा हुआ है। अच्छा, जब ये देखा इन्होंने कि आईने में अपने बाल देखे तो 1 2 3 4 गिनती के कुछ बाल देखे या सिर में जितने बाल हैं सबको देखा। यहाँ जो हेयर वर्ड यूज किया गया है वो सिर के बालों के लिए यूज किया गया है। अच्छा, सिर के बाल को अगर हम इकट्ठा बोलते हैं, कलेक्टिवली बोलते हैं, उसमें से गिन के 4-6 बाल को अलग करके नहीं, बल्कि सिर के सारे बालों को एक साथ बोलते हैं, तो कभी हेयर्स नहीं लिखते, ठीक है ना। हेयर्स कभी नहीं लिखा जाएगा। जैसे कहें कि हर हेयर्स आर लॉन्ग नहीं होगा, हर हेयर इज़ लॉन्ग होगा। हाँ, हेयर के पहले अगर आपने गिनती लगा दी 10, तो 10 लगा देंगे तो 10 हेयर्स होगा, 5 हेयर्स होगा, फ्यू हेयर्स होगा। लेकिन केवल हेयर कहोगे तो हेयर्स नहीं होगा, ठीक है ना। केवल हेयर, सिर के सारे बाल एक साथ इकट्ठा कलेक्टिवली बोलोगे तो प्लूरल नहीं करना है। ये बात समझ गए। अगला है बिजनेस हाउसेज हैव टू पे कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट्स, ठीक है। तो जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं उनको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। कस्टम ड्यूटी का मतलब क्या होता है? तट कर। तट कर का मतलब क्या हुआ? जब समुद्र की सीमा पर उनका समुद्र में कोई माल उतरता है तो उनको कस्टम की ड्यूटी देनी पड़ती है, जिसको कहते हैं सीमा शुल्क देना पड़ता है, ठीक है ना। ये हो गया सीमा शुल्क। तो एक्चुअली ये कस्टम नहीं होता, जो वर्ड है ना वो गलत है लगा हुआ। देखो, कस्टम जो होता है एक वर्ड है, इसके 2 प्लूरल होते हैं। एक तो कस्टम्स हो जाता है जब इसका मतलब हो जाता है रीति रिवाज का प्लूरल, और इसी कस्टम्स का एक तात्पर्य होता है सीमा शुल्क। तो जब हम सीमा शुल्क की बात करेंगे तो हमेशा कस्टम नहीं करेंगे, तब हमेशा क्या करेंगे? कस्टम्स करेंगे, ठीक है ना। तो कस्टम्स ड्यूटी होगी, कस्टम्स ऑफिसर होंगे, जो ऑफिसर होते हैं वहाँ पे पोर्ट वगैरह पे या एयरपोर्ट वगैरह पे, तो उन्हें कस्टम्स ऑफिसर कहा जाता है। कस्टम ऑफिसर नहीं, वो आप लोगों की बोलचाल की आदत ख़राब है तो उसमें हम क्या करें। आगे लिखा कि एयर इज़ नॉट गुड फॉर आवर इंटेलेक्ट। तो तुम्हारे जैसे बुद्धिमान आदमी के लिए एयर अच्छी बात नहीं है। तो एयर किसके लिए अच्छी बात नहीं भाई? तो सबके लिए अच्छी बात है। तो यहाँ कोई निगेटिव बात आनी चाहिए। तो देखो, एयर माने क्या होता है ना, एयर माने होता है हवा।
लेकिन एयर्स कर दोगे तो एयर्स का मतलब हो जाता है ना घमंड। तो यहाँ सेंस कौन सा होगा, यहाँ सेंस होगा घमंड का। तभी कहा इन्होंने कि एयर अच्छी बात नहीं है आपके जैसे बुद्धिमान आदमी के लिए। तो यहाँ हवा से तात्पर्य नहीं था, यहाँ तात्पर्य इनका क्या था, घमंड से, प्राउड बिहेवियर के लिए था। इसलिए एयर ना होकर के वहाँ क्या लगाओ, एयर्स लगाओ। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्या लिखा है इसमें बच्चा, इंटरव्यूज फॉर द पोस्ट ऑफ ऑडिटर विल बिगिन ऑन ट्यूसडे। तो इंटरव्यूज नहीं होता, ये वर्ड गलत है। वही थोड़ी देर पहले जो मैंने पोट्री फर्नीचर जैसे बोला था वैसे ही ये भी होता है। इंटरव्यूज कभी नहीं होता, हमेशा कहा जाएगा इंटरव्यू इज़ गोइंग ऑन। कभी इंटरव्यूज मत बोलना, ये गलत एक्सप्रेशन है। आगे है आई डोंट थिंक इट इज़ योर हाउस। मुझे नहीं लगता कि ये आपका घर है, इट इज़ समबडी एल्स। तो जब भी हम समबडी में लगाएंगे तब तो यहाँ लगाएंगे, लेकिन अगर एल्स लिखा होगा तो जो हम अपस्ट्रॉफी लगाएंगे ना वो समबडी में नहीं, वो एल्स में लगाया जाएगा। नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समबडी इनमें लगता है, ठीक है, नोबडीज़ लगेगा, एवरीबडीज़ लगेगा, समबडीज़ लगेगा। लेकिन अगर इसके साथ एल्स भी दिया होगा तो फिर समबडी में ना लग करके तब एल्स में लगाया जाएगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पर। लिखा है सी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टिकल। भाई स्पेक्टिकल जो होता है ना वो कभी सिंगुलर में नहीं लिखा जाता, केवल स्पेक्टिकल का मतलब होता है सीन, दृश्य। चश्मे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेक्टिकल्स करना पड़ेगा, एस लगाना होगा। स्पेक्टिकल्स है, गॉगल्स है, ग्लासेस है, ट्राउजर्स है, सीजर्स है, इन सब में एस लगाया होता है। तो जितने भी इस तरह की चीज़ें होती है ना, जैसे दो लेंस जिसमें लगते हैं ये, तो वो प्लूरल में लिखे जाएंगे। जैसे ट्राउज़र वगैरह है तो जैसे मान लो ऐसे ऐसे होती है ना, उसमें 2 टांगें बनेंगी। तो जो जिस मतलब कमर के नीचे जो भी आप पहन रहे हैं चीज़ें, ठीक है, जिसमें 2 टांगें बनी होती हैं, ये हमेशा प्लूरल में। जैसे ट्राउजर्स है, ठीक है, ट्राउजर्स है, पेंटालून्स है, जीन्स है, तो ये सब हमेशा प्लूरल में लिखा जाएगा। ऐसे ही चश्मे जैसी चीज़ है तो वो स्पेक्टिकल्स लिखा जाएगा। दूरबीन है तो बाइनोक्यूलर्स लिखा जाएगा। ठीक है, समझ गए। अगला आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, आई कैन नॉट कम टू यू नाउ। अभी मैं आपके पास नहीं आ सकता, बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क्स रिमेन टू बी डन। देखो वर्क में एस नहीं लगाओगे, वर्क अनकाउंटेबल है। जब भी आ जाएगा वर्क माने कार्य, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नोट करने का मन करे नोट करिए। वर्क माने कार्य होगा तो ये अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है, इसमें एस नहीं लगा सकते हो। अगर वर्क किसी राइटर की रचनाएं हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद की किताबों की बात करो या शेक्सपियर के नाटकों की बात करो, तब तो वर्क्स ठीक है, क्योंकि वहाँ किसी राइटर की रचनाएं हैं। लेकिन अगर ऐसे ही काम को करो कि मुझे आज दिन में कई काम हैं, तो ये काम अनकाउंटेबल में आएगा, ये गिनती में नहीं आता, तो इसमें वर्क का वर्क्स नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, कभी भी वर्क को कार्य के सेंस में प्लूरल नहीं लिखा जाएगा। मेनी वर्क्स कभी नहीं होता, मच वर्क होता है। नहीं पता हो तो ध्यान में रखिएगा अब से इस बात का। हम आ गए क्वेश्चन नंबर 19 पर। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 है, अ फार्मर वाज लीडिंग हिज ऑक्सेस। देखो बेटा ये ऑक्सेस गलत है। ऑक्स का जब प्लूरल होता है ना वो ऑक्सेस नहीं होता, ऑक्सन होता है। ठीक है, तो ये ऑक्सेस गलत है, यहाँ ऑक्सन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20। Although she has studied English for almost a year, वो 1 साल तक अंग्रेजी पढ़ी, फिर कह रहे हैं कि she is yet to learn the alphabets। अब ये ध्यान रखना कि यहाँ अल्फ़ाबेट्स लिखा है। अच्छा, अल्फ़ाबेट्स होता है क्या, नहीं होता। एक्चुअली जानते हो अल्फ़ाबेट मतलब होता है वर्णमाला, लेकिन अगर आपने अल्फ़ाबेट्स कह दिया तो अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है भाषाएं, अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है लैंग्वेजेज। तो ये कह रहे हैं कि हालांकि वो साल भर अंग्रेजी पढ़ी लेकिन उसको भाषाएं नहीं आती या उसको वर्णमाला नहीं आती। तो यहाँ जो सेंस है अल्फ़ाबेट्स का वो लैंग्वेजेस का सेंस नहीं है, भाषाओं का सेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज को स्पेशली मेंशन किया गया है। तो भाषाओं का प्लूरल हमें नहीं लगाना चाहिए था, यहाँ हमें वर्णमाला लिखनी चाहिए थी। और वर्णमाला की अंग्रेजी अल्फ़ाबेट होती है, अल्फ़ाबेट्स नहीं होती। ध्यान रखिएगा इस बात को। कभी ना बोलिएगा कि आई हैव लर्न द अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश। अल्फ़ाबेट्स नहीं हो सकता, वो अल्फ़ाबेट होता है। ठीक है ना। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। लिखा है देयर आर 2 डजन्स बुक्स। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने बोला था यार कि जैसे कहीं डजन लिखा हो, 100 लिखा हो, 1000 लिखा हो, इसके पहले कोई नंबर आ जाती है, अगर कोई संख्या आ जाती है तो इसमें एस नहीं लगाया जाता। आप कहोगे डजन्स ऑफ बुक्स, वो ठीक है, लेकिन टू लगा दिया ना इसके पहले,
टू लगा दिया तो अब डजन्स नहीं लगाओगे। क्लियर हो गई बात? ये तो पुरानी गलती रिपीट हो गई है। कई ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो रिपीट आएंगे, जो ऊपर बता चुके हैं, नीचे आते 100 तक पहुँचते पहुँचते कई क्वेश्चन रिपीट होंगे। अच्छा, आगे लिखा है कि चिल्ड्रेन आर प्रोन टू मेकिंग मिस्चीफ्स। मिस्चीफ्स नहीं होता, मिस्चीफ होता है। फिर वही जैसे कुछ वर्ड्स हमने आपको बताए थे, फर्नीचर है तो उसमें एस नहीं लगेगा, फर्नीचर्स नहीं होता, पोइट्रीज नहीं होता, सीनरी नहीं होता, इन्फॉर्मेशंस नहीं होता, एडवाइसेस नहीं होता, वर्क्स नहीं होता। ऐसे ही मिस्चीफ्स नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहना है कि सीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल। अब सीप्स नहीं होता जी, एक भेड़ हो तो भी सीप होगा। देखो अ होगा तो भी क्या लिखा जाएगा? सीप लिखा जाएगा। अगर 10 लिखा जाएगा ना तो 10 के साथ भी सीप ही लिखा जाएगा, सीप्स नहीं लिखा जाएगा ना, ये बात होती है। अच्छा, नाउन की लिस्ट में आपको कहीं ऐसा कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा है कि मैं कहीं कह रहा हूँ कि एस लगेगा, कहीं कह रहा हूँ नहीं लगेगा? देखो, जैसे दो पेयर में, जैसे चश्मा होता है इसमें दो होता है, जैसे मैंने ट्राउज़र के लिए बोला था ऐसे, तो जो कमर के नीचे जो कुछ भी पहनते हो उसमें दो होते हैं, तो इन सब में एस ज़रूर लगता है। क्लियर? जैसे ट्राउज़र्स है, स्पेक्टिकल्स है, जीन्स है, इन सब में लगता है। ठीक है, चश्मा है। अच्छा, मान लो अब जैसे इसी में कुछ और चीज़ें हैं, जैसे इनिंग का मैंने बोला था, इनिंग में एस नहीं लगेगा, इनिंग ही होता है। ऑफ स्प्रिंग में सॉरी, इनिंग में एस ज़रूर लगता है, ऑफ स्प्रिंग में एस नहीं लगता है। ठीक, और जैसे फर्नीचर में एस नहीं लगता है, लेकिन सेविंग में लगता है, सेविंग्स होता है। ठीक है, जैसे अर्निंग में एस नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, अर्निंग्स होगा। सराउंडिंग है तो उसमें एस लगाना पड़ेगा, सराउंडिंग्स होगा। ठीक है, लेकिन वही फर्नीचर है तो एस नहीं लगेगा। ये एक कैटेगरी होती है, दो कैटेगरी होती है, आप ध्यान रखिएगा हमेशा। एस लगाने ना लगाने को लेकर के आप तीन चीज़ें चलेंगे। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, प्लूरल होते हैं, जैसे चिल्ड्रन है, पीपल है, उनमें एस नहीं लगेगा, कैटल वगैरह है। अब ये दोनों सिंगुलर में आ जाओ। कुछ ऐसे वर्ड हैं सिंगुलर है जिनमें एस ज़रूर लगता है, जैसे कौन सा है? जैसे मान लो अर्निंग्स है, एनवायरनमेंट्स है, इन सब लोगों की बात बताई तो एस लगेगा। वहीं पर जैसे फर्नीचर लिखा हुआ तो आप फर्नीचर में नहीं लगाएंगे एस, फर्नीचर, पोइट्री। तो ये एक नाउन की लिस्ट होगी। अच्छा, आपने वो पढ़ी ज़रूर होगी। अगर ये लिस्ट आपने नहीं पढ़ रखी है, पढ़ कैसे नहीं रखी है जी? हमने उसमें क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में नाउन की लिस्ट में ये सारी चीज़ें बताई तो थी ही। अगर आपने हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखा होगा तो उसी में मिल गया होगा ये सारी चीज़। ठीक है, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 24, हम करीब आधे पे आ गए हैं। आई हैव नॉट गॉन थ्रू द लेटर। ठीक, हमने लेटर को ठीक से पढ़ा नहीं है। एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। अब देखो, कंटेंट और कंटेंट्स में क्या फ़र्क होता है जानते हो? कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट, ये एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है ना सेटिस्फाइड, संतुष्ट। अब कंटेंट में जब आप एस लगाओगे, कंटेंट में एस लगाओगे, कंटेंट्स, तो कंटेंट्स मतलब होता है ना विषय सामग्री। जैसे कहते हैं ना कि इस किताब का कंटेंट बहुत अच्छा है, भैया वो कंटेंट नहीं होता, एक्चुअली दैट इज़ कंटेंट्स। इस किताब का कंटेंट्स बहुत अच्छा है, इनके आंसर का कंटेंट्स बहुत अच्छा होता है। कंटेंट नहीं होता, कंटेंट्स होता है। ग्रामेटिकली बोलचाल में आप कंटेंट बोलो, ठीक है। जैसे कहते हैं कि उनके वीडियो में कंटेंट बहुत अच्छा होता है, तो कंटेंट नहीं, वो कंटेंट्स होता है। ठीक है ना? हाँ, कंटेंट संतुष्टि होगी। कंटेंट्स का मतलब होता है उसका मसाला, जो मटेरियल होगा, उसमें जो विषय सामग्री होगी वो होगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि ये कंटेंट्स क्यों गलत है। आगे, यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड्स। देखो, एक मुहावरा होता है ट्रू टू योर वर्ड, ठीक है ना? ट्रू टू योर वर्ड होता है, वर्ड्स नहीं होता। ठीक है, वादे का पक्का, वादों का पक्का नहीं होता। ये वर्ड मतलब क्या हुआ? वादा। तो वर्ड्स नहीं होता, वर्ड होता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, लिखा इट इज़ अ पिटी, बड़ी दया की बात है, दैट इवन 5 years ओल्ड। अब देखो, उम्र बता रहे हो ना, किसी को उम्र बता रहे हो या समय। ईयर के लिए ध्यान रखना, मैं बता दे रहा हूँ, आप नोट कर लो, अपने दिमाग में नोट कर लो। ईयर, ईयर में दो चीज़ है। अगर आप किसी की उम्र बता रहे हो या आप समय बता रहे हो, दोनों का फ़र्क होता। उम्र आप बताओगे तो इसमें एस नहीं लगाओगे, ठीक है ना? जैसे कहें 5 वर्षीय बालक, तो 5 year ओल्ड क्या बोलोगे? 5 years ओल्ड नहीं बोलोगे, तो 5 year ओल्ड बोलोगे। ठीक है ना? अगर ये बताओगे कि 5 वर्ष बीत गए, तो 5 years हैव पास्ड। ठीक है, आई हैव लिव्ड इन लखनऊ फॉर 5 years, तो 5 years लगाओगे। समय है तो 5 years होगा, लेकिन 5 वर्षीय बालक तो 5 years चाइल्ड नहीं होगा, 5 year चाइल्ड होगा। ठीक है ना?
एडजेक्टिव की तरह यूज बता कर रहे हो। तो 5 ईयर ओल्ड बॉय, 5 ईयर ओल्ड बॉय में आप क्या बता रहे हो, इसकी उम्र बता रहे हो। जब उम्र बताओगे तो ईयर्स नहीं होगा, तब होगा 5 ईयर ओल्ड बॉय, ठीक है ना। अगला, सम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट वाटर बॉडीज, देखना, सम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट वाटर बॉडीज आर ड्राइंग अप दस थ्रेटनिंग टू द लिवलीहुड ऑफ मिलियंस, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि सम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट वाटर बॉडी, दुनिया की लार्जेस्ट वाटर बॉडी है ना। तो आपको यहाँ वर्ल्ड में पजेसिव का सेंस आ रहा है, वर्ल्ड में क्या लगाओ आप, कामा लगा के एस लगाओ, अपॉस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा। सम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाटर बॉडी है ना कि वर्ल्ड लार्जेस्ट बॉडी है, ठीक है ना। तो ये वर्ल्ड में अपॉस्ट्रोफी लगाओगे, ये एरर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 28। क्या कह रहे हैं 28 में? क्वेश्चन है, साइकोलॉजिस्ट हैव बीन डॉक्यूमेंटिंग the emotional and physical effects of negative political advertisement। तो ये अफेक्ट्स पर ध्यान देना जरा। अच्छा, दो वर्ड में लिख रहा हूँ, बताना कि अफेक्ट, ये लिखा हमने अफेक्ट और ये हमने लिखा इफेक्ट, क्या डिफरेंस है दोनों में? एक्चुअली अफेक्ट इज अ वर्ब और इफेक्ट इज अ नाउन। तो आपको जो प्लूरल बनाना है, फिजिकल अफेक्ट होगा कि फिजिकल इफेक्ट होगा भाई। यहाँ पे ये अफेक्ट, इसकी फिजिकल के बाद ये एडजेक्टिव है, तो आपको नाउन की ज़रूरत है ना, वर्ब की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ करेंगे फिजिकल इफेक्ट्स, ना कि अफेक्ट्स। क्लियर हो गई बात? तो ये आपका सी वाला गलत हुआ। ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स, देखो फिर यहाँ एक मिस्टेक है, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स नहीं है। देखो जब हम किसी नाउन को एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, सारी गर्ल स्टूडेंट्स, तो ऑल द गर्ल्स, या तो आप ऑल द गर्ल्स बोलो, ठीक है, स्टूडेंट्स मत बोलो, तो ऑल द गर्ल्स ठीक है, या तो आप ऑल द स्टूडेंट्स बोलो, ठीक है ना। क्या करेंगे? ऑल द स्टूडेंट्स बोलो, गर्ल्स मत बोलो। लेकिन अगर आपको बताना है कि जो छात्राएं हैं, तो छात्राओं के लिए आपको गर्ल स्टूडेंट कहना पड़ेगा, गर्ल्स स्टूडेंट्स नहीं, गर्ल स्टूडेंट, बॉय स्टूडेंट्स, ठीक है, ऐसे बोला जाता है। समझ में आया? तो यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ नहीं लिखा जाएगा, गर्ल स्टूडेंट्स हो जाएगा, बॉय स्टूडेंट्स होगा, ठीक है। प्लूरल बनाने के लिए आप स्टूडेंट में लगाइए एस, गर्ल में लगाने की जरूरत नहीं, गर्ल की और पहचान के लिए यहाँ लगा हुआ है, वो नाउन नहीं बन पा रहा है। अच्छा आगे देखो, ही सेड दैट ही ऑलवेज केप्ट हिज इन हिज पॉकेट अ बंडल ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स। अब देखो 100 रुपीज़ नोट्स, अब एक बात हमेशा ध्यान रखना ना, जब भी लिखा हो रुपी, ठीक, अगर रुपी ऐसे लिखा है, रुपी और रुपीज़ दो चीज़ें लेना, रुपी या फिर रुपीज़, क्या होगा? खाली लिखा हो तो रुपीज़ लिखा जाएगा, ध्यान रखना, खाली लिखा हो तो रुपीज़ लिखा जाएगा। और अगर नोट या नोट्स लिखा हो, नोट या नोट्स लिखा हो, ये आ जाए, तो फिर आप इसमें एस नहीं लगाएंगे, तब रुपी होगा। हमेशा ये गांठ बांध लो एकदम से, 7 गांठ शादी के बंधन की तरह बांध लो और एक भी खुलने ना पाए, ठीक है। कि नोट, रुपी के बाद नोट लिखा होगा तो रुपी लिखा जाएगा, रुपीज़ नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है, कहाँ चला गया, खो गया, हाँ ये है, अ बंडल ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स, 100 की नोट्स का एक बंडल होता है, तो 100 रुपए की नोट्स। अब देखो यहाँ पे लिखा ना नोट्स, नोट्स, ये देखो मैंने ये कहा था नोट्स लिखा होगा तो रुपीज़ नहीं होगा, 100 रुपी नोट्स, ना कि रुपीज़ नोट्स, ठीक है। आ गया, द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग इज़ 50 फीट हाई। तो जब 50 है तो फुट हाई होगा कि फीट हाई होगा जी? 50 फीट, 50 लगा दोगे तो फुट को प्लूरल बनाओगे, फुट का फीट हो जाएगा। आगे आ जाओ, लिखा है वर्ड्सवर्थ पोइट्रीज। अभी ऊपर कितनी बार ये चर्चा की मैंने कि पोइट्री का प्लूरल नहीं होता, जैसे फर्नीचर है, सीनरी है, वैसे ही पोइट्री का प्लूरल नहीं होता। वर्ड्सवर्थ पोइट्री लिखिए, पोइट्रीज नहीं, पोइट्री लिखिए, ठीक है। अगला है कि व्हेन यू सी हिज ऑफस्प्रिंग्स, अभी कुछ देर पहले मैंने बोला था ऑफस्प्रिंग्स नहीं होता, ऑफस्प्रिंग में एस नहीं लगाओगे। ये किस कैटेगरी में है? जैसे इंटरव्यूज़ है, इंटरव्यूज़ नहीं होता, इंटरव्यू होता है। ऑफस्प्रिंग्स नहीं होता, ऑफस्प्रिंग होगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशंस नहीं होता, इन्फॉर्मेशन होती है। मिसचीफ्स नहीं होता, मिसचीफ होता है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे नाउन हैं जिनको आप प्लूरल नहीं बना सकते, ऑफस्प्रिंग भी उसी कैटेगरी में आता है। दीज टाइप ऑफ बुक्स, देखो भैया ये दीज भी प्लूरल है, बुक्स भी प्लूरल है, तो टाइप की जगह क्या होगा? टाइप्स होगा, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव नेवर सीन सच अ लवली स्पेक्टिकल्स। अब लो भैया, स्पेक्टिकल में एस तो लगा है, ये स्पेक्टिकल्स में एस लगा है, यहाँ तो ठीक है, लेकिन इसके पहले आ नहीं लगेगा। फिर तब जानते हो क्या होगा, अगर आ लगाना होगा तो आपको लिखना पड़ेगा अ पेयर ऑफ, क्या लगाना होगा, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। समझ में आई बात? ठीक, वरना ये जितनी भी है, जैसे मैंने बोला स्पेक्टिकल्स है, गॉगल्स है, ग्लासेस है, ट्राउजर्स है, जीन्स है, टोंग्स है, प्लायर्स हैं, इन सब के पहले आ नहीं लगा पाओगे, क्या लगाओगे, अ पेयर ऑफ लगाना होगा। क्लियर? ठीक है, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 36, ओइंग टू हिज हैवी एंगेजमेंट। कोई आदमी है बहुत बिजी है भाई, उसके पास बिल्कुल फुर्सत ही नहीं है। ठीक, तो बहुत बिजी होने के नाते ही कुड नॉट राइट इवन द 2/3 ऑफ बुक, 2/3 ऑफ द बुक। अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैसे हमने लिखा 1/3 और हमने लिखा 2/3, ठीक है, तो देखो नीचे का जो डिनोमिनेटर है दोनों में बराबर है। ठीक है, डिनोमिनेटर दोनों में बराबर, तो डिनोमिनेटर बराबर होने के बाद अगर जो न्यूमरेटर है वो सिंगुलर है तो आप सिंगुलर लगाओगे, अगर ये प्लूरल है, 2 लिखा है, प्लूरल है तो आपका नाउन भी प्लूरल होगा। जैसे 1 ऑफ लगाओगे, जैसे कहीं लिखा होता है 1/3, ठीक है, मैं इसी को ऐसे लिख रहा हूँ, तो जैसे कहीं लिखा है ऐसे लिखा है तो इसको आप क्या बोलोगे, 1/3, ठीक है ना, ये 1/3 हो गया। अगर कहीं लिखा हो ये 2/3 तो आप इसको क्या बोलोगे, 2/3, ठीक है, 2/3। अब यहाँ गलती हो गई, 1/3 तो ठीक है लेकिन 2/3 गलत है। क्यों? देखो इसका डिनोमिनेटर दोनों में सेम था, लेकिन ये न्यूमरेटर जो है वो अगर एक से ज़्यादा है, 2 है, तो फिर प्लूरल होगा, तो फिर ये थर्ड की जगह क्या होगा, थर्ड्स होगा। ऐसे ही 3/4 अगर कहना हो या 3/4 कहना हो, 3/4, तो आप इसको क्या बोलोगे, 3/4 बोलोगे या 4th, तो 3/4 नहीं होगा, ये क्या होगा, 3/4 होगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर न्यूमरेटर प्लूरल है तो डिनोमिनेटर को हम प्लूरल लिखेंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, क्या लिखा है यहाँ पर कि ही कुड नॉट कंप्लीट इवन द 2/3 ऑफ बुक्स, 2/3 नहीं 2/3 होगा। ठीक है ना, यही मैंने अभी कहा था। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 क्या कह रहा है कि द ब्रेदरेंस, अभी मैंने बताया था कि ब्रेदरन क्या होता है, ठीक है ना, सगे भाई, परिवार वाले नहीं, अड़ोस, जैसे बिजनेस में भाई होते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, तो ये ब्रेदरन प्लूरल ही होता है। जब उस समय मैं बता रहा था तो आपने नोटिस किया होगा मैंने केवल इतना लिखा था, ब्रेदरन ये ऑलरेडी प्लूरल है, अगर इसमें एस लगाओगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अब आ जाओ यहाँ पे, यहाँ लिखा था ब्रेदरेंस, तो ब्रेदरेन ऑलरेडी प्लूरल है, उसमें एस नहीं लगेगा। दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, देखो यहाँ ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स घर बनाने का मटेरियल है, तो किसी भी मटेरियल नाउन में आप एस नहीं लगाओगे। जैसे कहीं लिखा हो कि ये घर पत्थर का बना है, तो दिस हाउस इज मेड ऑफ स्टोन्स नहीं होगा, दिस हाउस इज मेड ऑफ स्टोन। ये घर ईंट का बना है तो दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, ब्रिक्स नहीं ब्रिक। क्यों? क्योंकि यहाँ जो ब्रिक है वो एक सामग्री है, वो एक मटेरियल है, ये काउंटेबल नहीं होगा, यहाँ ब्रिक्स नहीं ब्रिक लिखा जाएगा। हालांकि ईंट गिनी जाती है, 10 ईंट, 20 ईंट, 1000 ईंट, 2000 ईंट गिनी जाती है, लेकिन जब इसको मटेरियल की तरह यूज करोगे तब ब्रिक्स नहीं होगा, तब सिंगुलर होगा। ठीक, मटेरियल हमेशा सिंगुलर होता है। अगला क्वेश्चन है 39 हमारा, ही डज नॉट कट पेपर विद ब्लेड, वो कागज़ को ब्लेड से नहीं काटता है, बट विद सीजर। अभी बोले थे ना कि सीजर सिंगुलर नहीं होगा, सीजर्स होगा, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें 2 पल्ले होते हैं, कैंची में 2 पल्ले होते हैं कि नहीं होते, जैसे देखो एक ऐसे होता है और एक पल्ला ऐसे होता है, तो 2 पल्ले हुए ना, तो जिसमें भी 2 पल्ले होंगे उसमें सिंगुलर नहीं लिखा जाएगा, वो प्लूरल। जैसे चिमटा है तो टोंग्स कहते हो ना, टोंग नहीं कह सकते हो, ऐसे ही सीजर नहीं कह सकते, उसको सीजर्स कहना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, हाँ ये, कि बट कट विद सीजर, सीजर नहीं लिखा जा सकता, वो सीजर्स लिखना पड़ेगा। द डॉक्टर हैज़ गिवन हिम एडवाइसेस, अब देखो डॉक्टर हैज़ गिवन मी एडवाइसेस, मैंने कहा था ना कि एडवाइसेस प्लूरल नहीं होता, एडवाइसेस अनकाउंटेबल में आता है, इसमें एस मत लगाना कभी। ठीक है, एडवाइस में नहीं लगेगा, इन्फॉर्मेशन में नहीं लगेगा, लगेज में नहीं लगेगा, बैगेज में नहीं लगेगा, फर्नीचर हो गया, पोइट्री हो गया, सीनरी हो गया, इन सब में नहीं लगता है। आगे देखो,
तो दिस इज़ वन ऑफ द पोइट्री। अब वन ऑफ लगाए, अब आया मामला ऊंट पहाड़ के नीचे फंस गया। ठीक है, मैंने ये कहा था कि वन ऑफ द के बाद आपको क्या लगाना है, प्लूरल। ठीक है ना, और यहाँ लिखा है वन ऑफ के बाद ये पोइट्री। तो पोइट्री का पोइट्रीज कर नहीं सकते, अभी बताए थे कि पोइट्रीज नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ प्लूरल की हमें ज़रूरत है, तो पोइट्री का प्लूरल नहीं बना सकते हो तो वहाँ पे पोएम्स लिख दो। तो यहाँ क्या एरर हो गई, आपको ये जो पोइट्री लिखा है पोइट्री की जगह पोएम्स करना पड़ेगा। एरर फिलहाल यही है, यहाँ आपको क्या करना होगा, पोएम्स, क्योंकि हमें डिमांड है वहाँ प्लूरल नाउन की, तो हम करें क्या, आखिर पोइट्री को प्लूरल कर नहीं सकते तो बदल देंगे, पोइट्री की जगह पोएम्स लगा देंगे। चलो अच्छा आगे देखें। इट इज़ नॉट सेफ टू वॉक इन द सेंटर ऑफ द रोड। अच्छा एक बात बताओ, रोड ऐसे होगी तो इसके बीचों बीच चलोगे तो ये सेंटर होगा या फिर मिडिल होगा। हमेशा ध्यान रखना, दो भुजाओं के बीच में क्या होता है, मिडिल। अगर तीन भुजाएं हो गई तो सेंटर, या गोल हो गया तो यहाँ क्या होगा, सेंटर। ठीक, कोई बच्चा आंगन में खेल रहा होगा तो सेंटर है, तालाब के बीच में क्या होगा, सेंटर होगा। सड़क के बीच में सेंटर नहीं होता है, मिडिल होता है। दो उंगलियों के बीच में क्या होगा, मिडिल होगा, सेंटर नहीं होगा। हथेली के बीच में क्या होगा, सेंटर होगा, मिडिल नहीं होगा। तो यहाँ ये वर्ड गलत है, समझ में आया। तो यहाँ लगना क्या चाहिए था, ये सेंटर जो लिखा है, रोड के बीच में सेंटर नहीं मिडिल होता है। आगे आओ, बीइंग इन द सेम प्रोफेशन, एक ही प्रोफेशन में है दोनों, तो वी आर ब्रदर्स। फिर वही बात आई, प्रोफेशन में है तो ब्रदर होंगे कि ब्रदरन होंगे। 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका। अगर ये 3 बार आ चुका इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो ये ब्रदरन होगा, ब्रदरन में एस लगता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, लिखा है कि सी लेफ्ट हर लगेजेज। अभी तो बोले थे कि लगेज का प्लूरल नहीं होता, लगेजेस कभी हो ही नहीं सकता, लगेज होगा। 100 ऑफ स्टूडेंट्स, देखो यहाँ 100 के बाद क्या लिखा है, ऑफ लिखा है, और 100 के पहले कोई संख्या नहीं दी है, तो आपको 100 को प्लूरल लगाना पड़ेगा। तो ये जो 100 है वो क्या हो जाएगा, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। देखो 100 ऑफ स्टूडेंट्स सही है, लेकिन 200 ऑफ स्टूडेंट गलत है। 2 लगा दिया तो 100 होगा, 2 नहीं लगाया है तो हंड्रेड्स हो जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। 45 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आज के सेशन में हमारे पास केवल 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। मैंने बोला था कि हम लोग कैसे करेंगे, हमने कहा था कि हम 50-50 क्वेश्चन करेंगे। 100 क्वेश्चन है, लेकिन 100 क्वेश्चन एक बार में नहीं करेंगे, ये 100 क्वेश्चन का 2 सेशन करेंगे, एक बार में आप ऊब जाएंगे। ठीक है ना, तो अब ये हम लोग कितने कर चुके हैं, 46 करने जा रहे हैं, 45 कर चुके हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 46। मोर देन 20 बिलियन, ठीक, मोर देन 20 बिलियन डॉलर। अब ये गलत हो गया, 20 बिलियन के बाद हमें डॉलर तो प्लूरल में लिखना चाहिए था भाई, बिलियन प्लूरल में नहीं लिखा जाता, लेकिन डॉलर तो प्लूरल में लिखा जाना चाहिए। 20 बिलियन है तो डॉलर्स होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। लिखा ही इज गोइंग टू बाय अ फ्लैट एट 7 स्टोरीज अपार्टमेंट। अब ये स्टोरीज नहीं होगा। देखो जब किसी की एडजेक्टिव की तरह आप यूज करते हो, तो जैसे 7 मंजिला अपार्टमेंट, तो 7 मंजिला अपार्टमेंट 7 स्टोरीज नहीं, खाली 7 स्टोरी लिखा होता, ऐसे 7 स्टोरी, तो ये स्टोरीज होता। लेकिन यहाँ 7 स्टोरीज के बाद अपार्टमेंट भी लिखा है, तो अब चूँकि अपार्टमेंट भी लिखा है, इसलिए ये क्या हो गया, 7 स्टोरी, ये एडजेक्टिव का काम करेगा, तो इसमें एस नहीं लगाना होगा। जैसे कहीं लिखा हो 5 लोग, 5 सदस्य, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, 5 मेंबर्स। लेकिन अगर कहीं लिखा हो कि 5 मेंबर्स कमेटी, ठीक, 5 मेंबर्स कमेटी, मतलब क्या होगा, 5 सदस्यीय कमेटी, तब आप यस नहीं लगाओगे, तब होगा 5 मेंबर कमेटी। केवल लिखा हो 5 सदस्य तो 5 मेंबर्स होगा, अगर 5 सदस्यीय दल होगा तो 5 मेंबर होगा, मेंबर्स नहीं होगा। जैसे कहीं लिखा है 7 दिन, तो हम आप बोलेंगे 7 डेज, लेकिन कहीं लिखा हो 7 दिवसीय यात्रा, तो 7 डेज जर्नी नहीं होगी, तो हो जाएगी 7 डे जर्नी। ठीक है ना, 7 दिन की यात्रा हो गई। बात समझ गए ना कि यहाँ पर स्टोरीज क्यों नहीं होगा। देखो लिखा है ना 7 स्टोरीज अपार्टमेंट, अब चूंकि अपार्टमेंट लगा है तो 7 स्टोरी क्या होगी, एडजेक्टिव का काम करेगी, इसमें एस ना लगाइए। आगे आ जाओ 48 में।
वाट एवर आई डू, मैं जो कुछ भी करूँगा, इज़ ऑल फॉर माई कंसेंस सेक, ये कंसेंस में एस नहीं लगेगा अपॉस्ट्रोफी। देखो आपको पता है, मैंने आपको बोला था कि जब भी किसी वर्ड के लास्ट में सा का साउंड आ जाए, कौन सा सा, चाहे ये वाला सा हो जाए, चाहे ये वाला सा हो, चाहे ये वाला सा हो, कोई भी सा आ गया सा, तो उसमें अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाया जाता, ये कट जाएगा, केवल कामा लगा दीजिए बस। जैसे कहीं लिखा हो जीसस मदर, जीसस का नाम जानते ही हैं आप लोग, फादर जीसस क्राइस्ट, फिर देखो गलत हो गया, अब लिखूं, एक बार स्पेलिंग गलत हो गई तो बार बार होगी। ये जीसस, लास्ट में एस लगा है ना, साउंड क्या है, सा का। अब अगर सोचो कि ऐसे लिख दें जीसस, तो ये गलत हो जाता है। इसको कैसे लिखोगे, जीसस लिखा, केवल कामा लगा दो, ये ऊपर सिर्फ कामा लगाओगे, एस नहीं लगाओगे, अपॉस्ट्रोफी लगाओगे, एस नहीं, तो ये ऐसे होता है जीसस मदर। ठीक है ना, बात समझ में आई। तो ऐसे ही लिखा है कंसेंस सेक, तो कंसेंस के लास्ट में तो ऑलरेडी सा का साउंड दे रहा है ना भाई, कंसेंस, कंसेंस में लास्ट में कौन सा आ रहा है, सा का साउंड आ रहा है, तो उसमें अपॉस्ट्रोफी एस में ये कामा तो लगेगा, लेकिन ये एस नहीं लगाया जाता। तो कंसेंस सेक जैसे लिखा है ऐसे नहीं लिखा जाता, ये एस नहीं लिखा जाएगा। ठीक, समझ गए होगे ना। आगे आओ, यू डोंट अंडरस्टैंड एन आइडियाज इम्पोर्टेंट। आइडियाज, आइडिया क्या है जी, आइडिया निर्जीव है ना, कोई सजीव तो नहीं है, सांस लेता हुआ व्यक्ति तो नहीं है ना। तो आइडियाज इम्पोर्टेंस, जैसे मैंने कहा था ना चाय की केतली, या टी पॉट कहा था ना, टी पॉट का हैंडल, तो टी पॉट निर्जीव है, वैसे ही क्या है आइडिया, आइडिया एक क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। तो आइडियाज इम्पोर्टेंस नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, इम्पोर्टेंस ऑफ एन आइडिया। ये जो अपॉस्ट्रोफी लगा है वो ना हो करके इम्पोर्टेंस आप पहले करोगे, इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस के बाद क्या होगा, ऑफ, इम्पोर्टेंस ऑफ एन आइडिया, ऐसे बनेगा ये। ठीक है, तो हम 49 क्वेश्चन कर चुके हैं। वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 50 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज डिस्कशन। आई कैन टेल यू एवरीथिंग, मैं तुम्हें हर चीज़ बताऊंगा, बिकॉज आई वॉज वन ऑफ द लुकर ऑन। अब देखो लुकर ऑन नहीं होता, एक्चुअली जब लुकर ऑन लिखा जाता है ना, तो जो प्लूरल बनाने के लिए एस लगता है वो लुकर में लगता है, लुकर्स ऑन होता है, लुकर ऑन नहीं होता। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो 100 क्वेश्चंस में से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिए, ये रहा हमारा 50 क्वेश्चन की लाइन। क्लियर हो गई बात। जो बाकी के 50 क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कल करेंगे। अच्छा, फिर एक बार मैं आप लोगों को याद दिला दूंगी कि ये जो क्वेश्चन याद दिला दूंगा कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं 100 क्वेश्चंस, ठीक। हाँ, मैं आप लोगों को एक बात याद दिलाना चाहूँगा कि ये जितने क्वेश्चंस हैं उसमें से 100 में से 50 हम लोग कर चुके हैं, 50 कल करेंगे। और ये 50 क्वेश्चंस का सेशन कैसा लगा, देखो इसमें बहुत सारे रूल्स थे जो हमने बताए, ऐसे ही कुछ और रूल्स और कंसेप्ट्स हैं जो आगे 50 से 100 तक में मिलेंगे, 151 से, और कुछ रिपीट होंगे, कुछ यही मिलेंगे। तो कल फिर टाइम से आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए रेडी रहिएगा। और अगर आपको ये सेशन करने में अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, और मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि नाउन का ये जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट हमने लॉन्च किया है, ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।